नमस्कार। स्पिरिचुअल सोल कनेक्शन है ये ट्विन फ्लेम जर्नी का। तो ये रेगुलर रिलेशनशिप से तो बिल्कुल अलग है ही है, और लेकिन स्ट्रगल भी लेकर आता है। स्ट्रगल 3D लाइफ के और आपके पति पत्नी के बीच में या एक कपल के बीच में वो अलग ही टाइप के हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी के जो स्ट्रगल्स हैं वो कुछ अलग ही हैं। जस्ट लाइक अ रोलर कोस्टर राइड, कि कभी एकदम अप कभी एकदम लो। तो क्या 9 कीज हैं या क्या सिम्टम्स हैं या क्या तरीके हैं जिससे कि आप हेल्दी रिलेशनशिप बना सकें? आप एक्चुअली पहली बात तो यही है कि अगर आप चाहे सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम हैं, अपने रिलेशनशिप में बिल्कुल ही ओपन माइंडेडली रहें। बिल्कुल माइंड को कंजेस्टेड मत करें, ताकि आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लायक हो जाएं कि यस, ये ऐसा भी होता है वैसा भी होता है। हर समय अधिकतर नहीं तो ये कहा जाता है ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा हस्बैंड नहीं होता है, ऐसा ट्विन फ्लेम नहीं होता है। तो ये होता है वाली बात को छोड़ दीजिए। कुछ भी जीवन में कभी भी हो सकता है। ह्यूमन टेंडेंसीज हैं, ह्यूमन नेचर है, रिलेशनशिप है। एक के साथ हम अपने साथ तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं बना पाते, तो दो के साथ रिलेशनशिप है, इसमें थोड़ा सा समय और स्ट्रगल तो होगा ही होगा। अपनी इंट्यूटिव पावर, अपनी इंसाइट को यूज़ करते हुए आप अपना इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये ट्विन फ्लेम जर्नी थोड़ी ड्रामेटिकल ट्यून लिए हुए होती है कि अभी ऐसा, अभी वैसा, अभी वैसा। तो परसेप्शन जो है ना वो चेंज होता जाता है, और 3D लेवल की जो प्रोग्रामिंग है वो थोड़ी सी डामाडोल होने लग जाती है, और दोनों की होने लगती है, आपका ट्विन फ्लेम की भी और आपकी भी। तो यही बात है कि ओपन माइंडेड रहें। दूसरा यही है कि अपने आप को अलाउ करें कि हाँ, इस रिलेशनशिप में मैं स्पिरिचुअली ग्रो करूँगा या करूँगी। इवॉल्विंग, ग्रोइंग, ट्रांसफॉर्मिंग, ये सारी चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए, हर एक रिलेशनशिप में होनी चाहिए। ये नहीं कि 10 साल पहले जैसे थे आज भी वैसे ही हैं, 20 साल पहले जैसे थे आज भी वैसा ही रिलेशनशिप है। इट मीन्स कहीं भी ग्रो नहीं हो रहा। आप खुद ही अपनी सोल को इवॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नया समझ नहीं पा रहे हैं, ओपन माइंडेड नहीं है। यहाँ पर अपने इस रिलेशनशिप को आपको समझना होगा, तभी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। नहीं तो ये वियर्ड जर्नी ही लगेगी, और ये प्रोग्राम्ड जर्नी लगेगी कि हाँ, ये सबके साथ ऐसा होता है, डीएम ऐसे ही होते हैं, तो डीएम जस्ट लाइक कार्मिक ही होते हैं, तो क्यों इनको ही साथ रहा जाए, चलो भाई सोलमेट की तरफ चलते हैं। देखिए, अच्छा सबको चाहिए, लेकिन अच्छा बनना भी तो चाहिए, ये चीज़ ध्यान रख लीजिए। तीसरी बात है कि अपनी माइंड की कम सुनकर अपने दिल की ज़्यादा सुने। ओपन योर माइंड एंड ओपन योर हार्ट ऑल्सो, कि आप प्रायोरिटी दीजिए कि आप किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं, कौन सी बात को सबसे ज़्यादा अपने ह्यूमन ब्रेन में रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के ज़रिए। क्या ये वाकई ये रिलेशनशिप मेरे अंदर मेरी वाइब्स को, मेरे ह्यूमन नेचर को आगे बढ़ा रहा है, मेरी एनर्जी को आगे लेके जा रहा है, या ब्लॉकेज क्रिएट करता जा रहा है? तो ये आपने अपने आप से क्वेश्चंस पूछने हैं, ताकि आपका जो हायर सेल्फ है वो आगे बढ़ता चला जाए, और आप अपने सोल की ग्रोथ के लिए रियली बहुत कुछ काम कर सकें। और ये आपको करते रहना चाहिए, नहीं तो जिस रिलेशनशिप में स्टेगनेंसी है तो वो एक तरह से डेंजरस भी हो जाएगा एक टाइम पर आकर, और बिल्कुल ही सुप्तावस्था में चला जाएगा। इसीलिए अपने दिल की सुने, अपने इंट्यूशन की सुने, हेल्दी स्पिरिचुअल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करें। क्योंकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है कि उसने ऐसा कह दिया तो छोड़ दो, उसने ऐसा कह दिया तो छोड़ दो, और आपने कुछ ऐसा कर दिया तो वो भी तो छोड़ ही देंगे। तो ऐसे हर कोई किसी को यूं छोड़ने लगे तो फिर वेयर इज लव? तो फाइंड योर लव विद इन। नंबर 4 यही है कि डिविनिटी को प्राप्त करें। डिविनिटी क्या है, उस कनेक्शन को प्राप्त करें कि ईश्वर क्या है ना। इसकी तरफ अगर आपका ध्यान जाएगा, तभी आप एक प्योर फ्रेश इनसाइट को ले पाएंगे, अपवर्ड आप बढ़ पाएंगे। मिस्टिकल रिचुअल्स जितने भी हैं आप उनको फॉलो कर पाएंगे। जितने भी रिचुअल्स हैं आपके, उन सबको फॉलो करें, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी बिल्कुल सेक्रेड जर्नी है, एक पवित्र जर्नी है, हायर सेल्फ में आने की जर्नी है, डिवाइन से मिलाने की जर्नी है। डिवाइन मस्कुलाइन क्यों इतना ट्रिगर करते हैं? इसी वजह से करते हैं ताकि आप अपने अंदर झांक सकें, ना कि वो हायरार्की चलती रहे। अपने अंदर झांक सकें, क्योंकि आपने अपने थॉट पैटर्न तोड़ने हैं, अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न तोड़ने हैं, आपकी अपनी डे टू डे लाइफ की जो हैबिट्स हैं, उन हैबिट्स को भी, जो भी बंधन बने हुए हैं, उन सबको तो तोड़ना है। यही तो है ट्रांसफॉर्मिंग, यही तो है डार्कनेस। एक बार में कोई आपको कुछ गलत बोल दे, अरे तुम्हारी ये आदत गलत है, तो आपको एकदम से बुरा लगेगा। लेकिन आप सोच के देखिए, क्या वाकई उसने सही कहा है? चाहे वो डीएम है या कोई और, आपकी मम्मी ही है, तो क्या वो कुछ सही कहा है? सही कहा है तो उस पर अप्लाई करना शुरू करें। स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें ताकि आपको पता चल सके मेरी सर्विसेज एंड फीस क्या है।
नंबर 5 यही है कि जितने ज़्यादा लोगों से आप बहुत ज़्यादा इसी तरह की बातें करेंगे, ट्विन फ्लेम जर्नी की बातें करेंगे, अचानक से आप स्पिरिचुअली हाई हो गए हैं और स्पिरिचुअली बातें करने लगेंगे, फिलोसफिकल बातें करने लगेंगे, तो वो 3D लेवल के लोग या फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स आपको कहेंगे कि यू आर गॉन मैड, तो कुछ ना कुछ गलत हो रहा है तुम्हारे साथ, चलो डॉक्टर को दिखाएं। ऐसी बात हो सकती है। इसलिए रिमाइंड करें अपने क्रूशियल रोल को कि यस, व्हाट इज़ माय रोल इन दिस रिलेशनशिप। देखिए, वैसे तो ये एक कनेक्शन है, 5D कनेक्शन, क्योंकि 3D में दिखाई देता है इन आंखों से, समझ में आता है इस दिमाग से, दिल में हार्ट पेन वगैरह होता है, तो ये सारे सिम्टम्स हमें यहाँ दिखाई देते हैं कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली, तो फिर हम समझ नहीं पाते कि ये क्या है। इसीलिए इसे रिलेशनशिप बनाने की होड़ लग जाती है। तो इस होड़ में ना रहें, इस चेजिंग में ना रहें, हार्मनी में लेकर आएं अपने आप को। आपका टीचर आप खुद हैं, आपका बॉस आप खुद हैं, आपके गुरु आप खुद हैं। सो ट्राई योरसेल्फ कि किस तरह से मुझे अपने आप को लेकर आना है हार्मनी में। नंबर 6 यही है कि हार्मनी से ही रिलेटेड है कि देयर इज अ ब्लेम, जजमेंट, रिसेंटमेंट। तो इस तरह की बातों को छोड़कर फॉरगिवनेस का रास्ता अपनाएं। फॉरगिव, कुछ कहते हैं नहीं नहीं, डीएम ने मेरे साथ इतना कुछ किया, मैं फॉरगिव नहीं करने वाली, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। क्यों? क्योंकि क्यों करना है आपने उनको फॉरगिव? ताकि आप हार्मनी में आ सकें। किससे? मुझे चाहिए ही नहीं डीएम, मुझे नहीं चाहिए हार्मनी डीएम के साथ। तो क्या करें? अपने साथ भी नहीं चाहिए? अपने साथ भी तो चाहिए। जिसके साथ, याद रखें, जिसके साथ आपका बहुत बहुत ही प्यारा कनेक्शन होता है, बहुत ज्यादा लव होता है, उसे भी आप नहीं भूल सकते। जो आपका रियली दुश्मन होता है उसे भी आप नहीं भूल सकते। यानी कि बहुत ही मीठी यादें और बहुत ही कड़वी यादें आपके माइंड से जाती नहीं है, वो हमेशा याद रहती हैं। इसीलिए अपने दिल को ओपन अप करें और अपनी फेमिनाइन एनर्जी को और भी ज़्यादा इन्वोक करें, ताकि आप उस एनर्जी में बहें, उस प्यार में बहें। फॉरगिवनेस का रास्ता अपनाएं ताकि आप अपने पास्ट में ना जाने पाएं और अपने आप को लाइट कर सकें। नंबर 7 यही है कि पास्ट में नहीं रहना है, फियर बेस्ड एनर्जी में नहीं रहना है। पहले ऐसे हुआ था ना, आगे पता नहीं क्या होगा, पहले मैंने ऐसे किया था ना, तो वो इस तरह का बिहेव किया था, आगे पता नहीं क्या होगा। तो फ्यूचर का भी डर, पास्ट का भी डर, प्रेजेंट कहाँ गया? प्रेजेंट क्या फिर वीडियोस देखने में ही जाएगा? नहीं ना। तो प्रेजेंट को ही तो आपने जॉय में लेकर आना है। जॉय में कैसे आएगा? जब आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है, उसका ही तो सोल्यूशन आपने ढूंढना है। सोल्यूशन ढूंढते चले जाइए, उसको रिमूव करते चले जाइए, ग्राउंडिंग फेज अपनाइए, अनकंडीशनल लव में आइए। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस होता है, सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है कि हाँ मैंने कह दिया और आपने मान लिया और आज से होने लग गया। ऐसा नहीं है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए, क्योंकि यू आर द को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आपके अंदर की नेगेटिविटी, फियर, जितने भी कार्मिक पैटर्न्स आपके खुद के अपने हैं, वो सब भी तो जाएंगे। तो इसी तरीके से ट्रेट्स को, अपनी इस नेगेटिव ट्रेट्स को आपको हटाना है। नंबर 8 यही है कि आपके अंदर जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है उसको पहचानिए। स्पिरिचुअल गिफ्ट की कुछ ना कुछ डाउनलोड्स होना, कुछ ना कुछ सॉन्ग्स और या कुछ भी इस तरह की चीज़ें आना। हो सकता है कि आप सॉन्ग राइटर हों या लिरिसिस्ट हों या सिंगिंग करते हों या पेंटर हों, तो आप उस चीज़ को लेकर जाइए जो सबसे बहुत ही एक अलाइनमेंट में होता है ना, जिसकी पेंटिंग में कोई गलती नहीं, जिसके गाने में कोई गलती नहीं, जिसके रिदम में कोई गलती नहीं, जिसके प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती नहीं। वहाँ पर समझ लीजिए कि उसने ईश्वर से अलाइनमेंट पा ली है और अपने आप को प्रैक्टिकली भी इम्प्रूव किया है। क्योंकि आप रियली ट्विन फ्लेम जर्नी में आके एक लकी साबित होते हैं, क्योंकि जब भी आपको आपका ट्विन फ्लेम मिलता है तो आपको लगता है कि ये सब कुछ मिल गया, फील लाइक होम, डेजा वू वाली फीलिंग। क्यों? सब कुछ अच्छा क्यों? ये बबल फेस क्यों? फिर हमें लगता है कि अब ये बबल फेस आ गया ना, ये हमेशा ही रहे। बस यही गलती हो जाती है और हम सबसे होती है, मुझसे भी हुई है। लेकिन जब हम अपने आप से जीतते हैं, वो बहुत आंसू, पेन, दुख, पेन, उन सब से बाहर निकलते हैं ना, तो ही हम जीतते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, आज हंस रही हूँ तो पहले बहुत ज्यादा रोई थी, इसीलिए ये सब आंख नाक सब टेढ़े मेढ़े हो गए। और ये बात है कि नंबर 9 कि आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को जानिए कि आपका जो सही मेथड है ना कुछ क्रिएट करने का, वो क्या है। आपके अंदर बहुत सारी पावर है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो डिजायर है एक अच्छी चीज को पाने की, जो आपके अंदर जो आपका पोटेंशियल है, जो आपके अंदर पैशन है, उस चीज को पहचानिए कि वो क्या है। 1 2 3 4 5 6 यस 10 टाइप्स ऑफ पैशन भी आपके हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअली भी अलाइंड है, स्पिरिचुअली गिफ्टेड पीपल भी है। फीलिंग्स, आपके पैटर्न, आपकी एनर्जीज, आपके एक्शंस क्या हैं, इस चीज को भी आप अच्छी तरीके से समझ पाते हैं एट दिस मोमेंट भी।
लेकिन आपका माइंड कई बार आपको पीछे धक्का दे देता है। पास्ट में ये हुआ था, आगे पहुंचा देता है कि फ्यूचर में ये हो जाएगा। तो फियर, पास्ट एंड फ्यूचर के फियर में मत मत झूलिए। प्रेजेंट में रहिए, सेंटर में रहिए, माइंड को डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इजीएस्ट वे यही है कि आप जो भी बोल रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, एक्शन में आ रहे हैं, वही सब कुछ आपके लिए बिल्कुल सही है। वही आपके लिए एक सही लाइट और एक्साइटिंग मोमेंट को लेकर आएगा। वही जब आप अपने लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, लो एनर्जी से बाहर निकल पाएंगे, तो ही आपके रिलेशनशिप में अच्छा सुधार आ पाएगा। रिलेशनशिप हमारा दूसरे के साथ होता है, लेकिन सबसे पहले हम अपने लिए नहीं करते, इसलिए हम पीपल प्लीजिंग में चले जाते हैं। अरे उसको दुख ना हो जाए, तो उसकी सुख के लिए हम कुछ ना कुछ नया करने लगते हैं। अरे उनको दुख ना हो जाए, उनके लिए करते हैं। तो हम अपना क्या, तभी तो हम रोते हैं। हम क्यों रात को बैठ कर रोते हैं और परेशान होते हैं कि हमें कोई पूछता नहीं? क्यों? क्योंकि सब अपने आप को पूछ रहे हैं, सब अपने आप को पूज रहे हैं कि मेरे लिए काम हो गया, वाह भाई वाह, अच्छी नींद आ गई। हम कहते हैं हमने सबके लिए बीच बीच के काम कर लिया, कारपेट बन गए जी। लेकिन फिर भी हर कोई कारपेट बन गए। हम कारपेट बन गए ना, तभी तो लोग ऊपर से चले गए हैं। इसीलिए आपने ये सोचना है कि मुझे क्या करना है असल में अपनी ज़िंदगी में, और अपने आप को सही डायरेक्शन देनी है। उसी के बाद ही आपका अपने आप से रिलेशनशिप बहुत ही खूबसूरत बनेगा। डिवाइन मस्कुलाइन से कैसे नहीं बनेगा? डेफिनेटली बनेगा। आपने किसी और को सुधारना नहीं है, डिवाइन मस्कुलाइन को सुधारना नहीं है, खुद को चेंज करना है। चेंज योरसेल्फ। अपना पर्सपेक्टिव जैसे ही चेंज होगा, वैसे ही आपकी दुनिया रियली इसी 3D वर्ल्ड में स्वर्ग नजर आ जाएगा, खूबसूरत नजर आएगी। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना। कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कंसल्टेशन के थ्रू जान सकते हैं, ठीक है ना? थैंक यू सो मच। धन्यवाद।